हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। सही है, आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा मेरे साथ पढ़ने में। हम लोग ने इस चैनल के ऊपर 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए एक डेडिकेटेड बैच बनाया हुआ है, जहां पे हम हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। काफी सारे एक्सपीरियंस सर, बहुत सारे अच्छे अच्छे सर आप लोग को पढ़ा रहे हैं और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। सही है, बायोलॉजी में हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ था हमारा 4th लेसन, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। सही है, और ऑलमोस्ट हम लोग ने बहुत सारे फाइलम्स को कवर करते करते आज हम लोग पहुंच गए हैं बच्चों कॉर्डेटा के पास। सही है, कॉर्डेटा आज हम लोग को पढ़ना है। आई होप आप लोग को मजा आया मेरे साथ इस पूरी जर्नी में, इस पूरे लेसन को पढ़ने में। और अभी भी मजा बचा हुआ नहीं है बच्चों, आगे भी मैं आज भी आप लोग को और अगले लेक्चर्स में भी आप लोग को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाने वाला हूं। चलेगा, स्टार्ट करें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हमारा, अगर आप लोग ने अभी तक जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो जरूर से जाना और प्ले स्टोर के ऊपर उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना। उसके ऊपर आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, जब आपका एग्जाम होगा तो आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो ये ऐप आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ऑल्सो अगर आपके कोई भाई बहन, कोई दोस्त, कोई कलीग 10th स्टैंडर्ड में है, तो वहां पे 10th स्टैंडर्ड के लिए एक बहुत ही अच्छा बैच लॉन्च किया गया है, विश्वास बैच नाम का। ठीक है, वो भी जाके वहां पे चेकआउट जरूर से करना। सही है, अगर मैं बात करूं, अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे मैसेज करते हो। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, बहुत सारे बच्चे वहां पे अपने डाउट पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे आके मुझसे बातें करते हैं, अपना फीडबैक शेयर करते हैं। सही है, तो आप भी आकर, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो यहाँ पे आके आप मुझसे बता सकते हो, वहां पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। देखो, इस लेसन को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल 11 फाइलम हम लोग को पढ़ने हैं, जिसमें से जो पहले 10 फाइलम है वो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती, और जो लास्ट फाइलम है वो आता है बच्चों कॉर्डेटा, यानी इसके पास नोटोकॉर्ड होती है। तो जितने भी फाइलम है, ये जो 10 के 10 फाइलम है ना, ये पूरे के पूरे फाइलम हम लोग ने लास्ट के जो 5 लेक्चर्स थे उसके अंदर हम लोग ने कंप्लीट कर रखा है। सही है, अगर किसी ने भी कोई भी लेक्चर मिस कर दिया होगा तो एक बार जाना, जरूर से देखना। ठीक है, विजिट करना उस लेक्चर को, 1.5x की स्पीड पे देख लो, थोड़ा फास्ट भगा के देख लो, बट देख जरूर से लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको वहां पे बताई हुई है और ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, हल्के में मत लेना लेसन को। तो चलेगा, स्टार्ट करें। आज हम लोग को पढ़ना है बच्चों फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। देखो, फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है। देखो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो किसके अंदर कहलाए जाएंगे, कॉर्डेटा के अंदर। मतलब इनका एक की फीचर है नोटोकॉर्ड। ठीक है, इनका एक की फीचर क्या है, नोटोकॉर्ड। जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो किसके अंदर आएंगे, कॉर्डेटा के अंदर आएंगे। जिस भी ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है वो नॉन कॉर्डेट्स है। मतलब इसका मतलब ये पहले की जितने भी 10 फाइलम्स थे ना, ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स थे, किसी के पास भी कॉर्डेटा प्रेजेंट नहीं था। मैंने आप लोगों को हेमिकॉर्डेटा की भी कहानी सुनाई थी। हेमिकॉर्डेटा के पास भी कॉर्डेटा जैसा, नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर था, जैसा स्टोमोकॉर्ड कहते थे ना हम लोग, बट वो अंदर से हॉलो था। तो बाद में डिसाइड किया गया कि यार ये तो कॉर्डेटा है ही नहीं, तो इसको भी वापस बाहर निकाल दिया गया और नई फाइलम बना दी हेमिकॉर्डेटा। समझ रहे हो। तो आज हम लोग उस फाइलम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पास क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके पास क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। तो आ जाओ बात करते हैं हमारे प्यारे से फाइलम की, 11th फाइलम की, जिसका नाम क्या है, कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा सुनते ही आपके दिमाग में ये वर्ड आ जाना चाहिए, दैट इज नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब ये नोटोकॉर्ड है क्या, नोटोकॉर्ड आप लोग सुन रहे हो इतने टाइम से, नोटोकॉर्ड है क्या। देखो, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी को सपोर्ट देता है, बॉडी को एक साइज देता है, एक शेप देता है। समझ में आ रही बात। जैसे हमारे बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम पता है ना, रीढ़ की हड्डी जो हमारे पीछे लगी हुई है। अगर मैं आपके बॉडी से वर्टिब्रल कॉलम निकाल दूं तो क्या आप ऐसे स्ट्रेट खड़े हो पाओगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे। मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम आपको एक साइज और एक शेप दे रहा है। यही काम करता है आपका नोटोकॉर्ड भी। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड भी क्या करता है हमारे बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम है, हालांकि वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड नहीं है। ठीक है, ये उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है, नोटोकॉर्ड का एक मॉडिफाइड वर्जन है वर्टिब्रल कॉलम, वो एक अलग केस है। ठीक है, लेकिन नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है, नोटोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, नोटोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक बॉडी को शेप देता है, एक साइज देता है। समझ में आ रही बात, एक स्ट्रेंथ देता है बॉडी को। समझ में आई बात। ठीक है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। जिसके पास भी नोटोकॉर्ड है वो किसके अंदर आएंगे, कॉर्डेटा के अंदर आएंगे। सही है, अब कॉर्डेटा का मैं आप लोग को एक छोटा सा डायग्राम बना के समझाता हूं कि बेसिकली कॉर्डेट्स के बॉडी में कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखो। एक फिश जैसा डायग्राम है, समझ लो। ठीक है, एक फिश जैसा डायग्राम है, एक स्पेसिफिक कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं हम लोग। सही है,
तो कॉर्डेटा का एलिमेंट्री कैनाल होगा। अब इसके अंदर देखो जितने भी हम लोग बोल सकते हैं ना, जो भी हम लोग बेसिक कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे पिछले वीडियोस में, ठीक है, जितने भी एडवांस कैरेक्टर है सब इसके पास है, सही है। तो अगर मैं इसके बॉडी प्लान की बात करूं, मतलब एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं, तो इसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। मतलब इसके पास माउथ होगा, यहां पे इसके पास माउथ होगा, और ये आगे चल के पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी, कंप्लीट होगी, कंप्लीट होगी। और ये एलिमेंट्री कैनाल के बीच में काफी सारे ऑर्गन्स होंगे, जैसे यहां पे काफी सारे ऑर्गन्स होंगे, मान लो, ठीक है, यहाँ पे काफी सारे ऑर्गन्स हैं, और ये आगे चल के यहाँ पे क्या बनते हैं, एक एनस बन गया। एनस मतलब क्या, जहां से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है। सो ये वाला एरिया क्या है, आपका माउथ है, माउथ बोल लो या फिर बक्कल कैविटी बोल लो, ठीक है, ये माउथ है, और ये वाला क्या है, एनस है। अब कॉर्डेटा का एक बहुत ही स्पेशल फीचर है, ठीक है, इसके पहले हम लोग को ये देखने नहीं मिला था। कॉर्डेटा में कभी भी आप लोग को पोस्ट एनल टेल देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। पोस्ट एनल टेल मतलब क्या, जहां पे भी एनस प्रेजेंट होगा, ठीक है, जहां पे भी एनस प्रेजेंट होगा उसके पीछे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसे हम लोग टेल कहते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को, इस वाले स्ट्रक्चर को आप टेल कह सकते हो या फिर पोस्ट एनल टेल, ठीक है। मतलब एनस के पीछे प्रेजेंट होने वाली टेल को मैंने क्या बोला, पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज कॉर्डेटा का, सही है। तो कॉर्डेटा का एक फीचर है पोस्ट एनल टेल, ये समझ में आ गया। पोस्ट एनल टेल आप लोग किसी भी और नॉन कॉर्डेट में नहीं मिलेगा देखने के लिए। जैसे अगर आप लोग बात करें नॉर्मली नॉन कॉर्डेट्स पे कैसा था, ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर था, यहाँ पे इसका माउथ हुआ करता था, यहाँ पे इसका टेल एनस हुआ करता था, सही है। तो यहाँ पे और कोई ऐसा कोई उभरा हुआ रीजन नहीं था, ठीक है, एक्सटेंडेड रीजन नहीं था, यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता था ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें कॉर्डेटा में, तो कॉर्डेटा में आपको पोस्ट एनल टेल देखने के लिए मिलेगी। समझ में आई बात। एक और बात, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बच्चों, ये वेंट्रल साइड होता है। वेंट्रल साइड समझ रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा खड़ा हूं, तो ये जो पीछे वाला साइड है मेरा, ये जो पीछे वाला साइड है, इसे डॉर्सल साइड बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डॉर्सल साइड। कोई भी अगर आप ऐसे अगर आप सो जाओगे, तो जो हम लोग बोलते हैं ना, ये जो पीछे वाला साइड है, ये क्या है, डॉर्सल साइड है। कैसे याद रखना है इसको, जहां पे भी धूप लग रही है, मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म को मैं ऐसे रखा हूं, तो जहां पे धूप लग रही है, उसको ऊपर साइड धूप लग रही है, तो इसका डॉर्सल साइड है, सही है। और उसके अपोजिट साइड क्या होता है, उसका वेंट्रल साइड है। तो ये मेरा वेंट्रल साइड, ये मेरा डॉर्सल साइड, ठीक है, ये मेरा वेंट्रल और ये मेरा क्या है, डॉर्सल साइड है। तो वैसे ही इस ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो इसका वेंट्रल साइड क्या होगा, ये इसका वेंट्रल साइड है, मतलब आगे वाला साइड है। यहां पर मान लो इसकी आंखें खूबसूरत सी, तो ये इसका वेंट्रल साइड है, और इसके पीछे वाला जो साइड है, मतलब ये वाला, ये इसका क्या है, डॉर्सल साइड। समझ में आई बात। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मुझे आपको कुछ चीजें यहां पे बतानी है, समझ रहे हो, ठीक है। तो हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कॉर्डेट्स में, ठीक है, कॉर्डेटा के अंदर जो इसका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल हमेशा वेंट्रल साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल हमेशा वेंट्रल साइड प्रेजेंट होगा। तो कहीं लिख दे, यहां लिख देते, याद हो जाएगा, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम लिख देते, एलिमेंट्री कैनाल से अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट प्रेजेंट इन डॉर्सल नहीं, वेंट्रल साइड। कौन से साइड में, वेंट्रल साइड में। क्लियर है, ये समझ में आ गया। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कहां प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, इसके अंदर मैंने बताया आप लोग को, दैट इज नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा। तो इसका नोटोकॉर्ड, इसका जो नोटोकॉर्ड है वो कहां प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड में, ठीक है। इसका नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड में। ये जो ब्लू कलर से मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, दिस इज द नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये क्या है, आपका नोटोकॉर्ड है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। और ऑलवेज जो नोटोकॉर्ड है वो कभी भी अंदर से फिल्ड होगा, वो खाली नहीं होगा हमेशा, ठीक है। तो ये जो नोटोकॉर्ड है बच्चों, ये हमेशा क्या होगा, अंदर से फिल्ड होगा। विद द हेल्प, किससे फिल्ड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से। समझ रहे हो, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट होगा, हमेशा डॉर्सल साइड में, ठीक है। हमेशा कहां प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड में। तो ये भी लिख दे हमेशा, नोटोकॉर्ड कहां है, डॉर्सल साइड में, सही है। अब इनके अंदर एक और चीज देखने मिलती है, हमेशा याद रखो, डॉर्सल साइड में, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड। इसी नोटोकॉर्ड के पीछे नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है। मतलब इसी नोटोकॉर्ड के पीछे यहां पतली सी एक नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है, पर ये नर्व कॉर्ड हमेशा हॉलो रहेगी, ठीक है। नर्व कॉर्ड कभी भी अंदर से फिल नहीं रहेगी, ये नर्व कॉर्ड हमेशा क्या रहती है, हॉलो नर्व कॉर्ड। सो दिस इज द
हॉलो नर्व कॉर्ड। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सो ऊपर वाली क्या है? नर्व कॉर्ड। नीचे वाली क्या है? दैट इज नोटोकॉर्ड। सही है। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड कहां है? डॉर्सल साइड में है। ठीक है। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड कहां है? दोनों डॉर्सल साइड में। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ नर्व कॉर्ड की, तो नर्व कॉर्ड के लिए ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। नर्व कॉर्ड के लिए जो आपका नोटोकॉर्ड है ना, वो वेंट्रल साइड पे है। ठीक है। अगर आप यहां पे बैठे हो, मान लो आप यहां पे बैठे हो, तो आप क्या बोलोगे कि यार मेरे वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। सही है। और इस नोटोकॉर्ड के लिए डॉर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट है? इसका नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया मैंने क्या बोला? वेंट्रल साइड पे क्या है आपका? एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम। सही है। फिर डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है आपका? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। और उसके पीछे क्या प्रेजेंट है आपकी? दैट इज सॉरी, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप नर्व कॉर्ड पे हो, ठीक है, नर्व कॉर्ड को देखोगे तो नर्व कॉर्ड के कहां दिखेगा आपको? नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड पे आपको क्या दिखेगा? दैट इज नोटोकॉर्ड दिखेगा। समझ में आ रही बात? तो डॉर्सल साइड पे ही, ठीक है, डॉर्सल साइड पे ही आपका नर्व कॉर्ड भी देखने के लिए मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो दो चीजें हो गई, एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहां मिलेगा आपको? वेंट्रल साइड पे देखने के लिए। नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड कहां मिलेगा आपको? डॉर्सल साइड पे देखने के लिए। हालांकि नर्व कॉर्ड के लिए नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड पे है। ठीक है। यही चीज अगर आप नॉन कॉर्डेट्स के अंदर देखते तो उल्टी होती। ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर चीजें उल्टी थी, मतलब उनका जो एलिमेंट्री कैनाल था वो डॉर्सल साइड पे मिलता आप लोग को, और उनका जो नर्व कॉर्ड था वो वेंट्रल साइड पे मिलता। याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कॉकरोच के अंदर। ठीक है। कॉकरोच का जो नर्व कॉर्ड था वो कहां प्रेजेंट होता था? वेंट्रल साइड पे। याद है? वेंट्रल होता था, फिर ऐसे सर्कुलर होता था, फिर यहां से ऐसे रेडियल निकले होते थे, और ये गैंग्लियोनेटेड थे। याद है? सॉलिड रिंग सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। याद है? वो कहां प्रेजेंट होता था? वेंट्रल साइड पे। कहां प्रेजेंट होता था? वेंट्रल साइड में। किस में? नॉन कॉर्डेट्स में। लेकिन अगर आप कॉर्डेट्स की बात करोगे तो नर्व कॉर्ड कहां पे प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड में। ये कुछ बातें आप लोग को याद रखनी है। ठीक है। कौन कौन सी बातें मैंने आप लोग को बताई, ये कौन कौन सी चीजें कहां कहां प्रेजेंट है। ये एक टिपिकल कॉर्डेट की स्ट्रक्चर है। कॉर्डेट का एक टिपिकल सा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एक वेंट्रल साइड देखने के लिए मिल रही है, एक डॉर्सल साइड देखने के लिए मिल रही है। अगर इसके एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, तो वेंट्रल साइड पे, नीचे की साइड पे। सही है। हमारा भी इसी होता है ना, हमारा आगे डाइजेस्टिव सिस्टम और पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही नर्व कॉर्ड होती है हमारी। ठीक है। हमारा थोड़ा अलग केस है। वैसे अगर हम लोग कॉर्डेटा की बात करें तो यहां पे नोटोकॉर्ड जो कि फिल्ड है। ठीक है। नोटोकॉर्ड हमेशा अंदर से फिल्ड होगी, अंदर से खोखली नहीं होगी। और अगर मैं नर्व कॉर्ड की बात करूं तो नर्व कॉर्ड हमेशा क्या होती है? हॉलो होगी। समझ में आई बात? ठीक है। और दोनों क्या है? डॉर्सल साइड में। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसके डिवीजन की, अगर हम लोग बात करें कॉर्डेट्स के डिवीजन की, ये कहां गए? यहां पे देखो, अगर हम लोग कॉर्डेट्स यानी कॉर्डेटा के डिवीजन की बात करें तो कॉर्डेटा क्या है? एक फाइलम है। ठीक है। ये फाइलम आगे चल के 3 सब फाइलम में डिवाइड होती है। ठीक है। ये जो फाइलम है ये आगे चल के 3 सब फाइलम में डिवाइड हो रही है। सब फाइलम। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिख दिया सबके लिए, सब फाइलम। 3 सब फाइलम है। सबसे पहली है यूरोकॉर्डेटा। सबसे पहली सब फाइलम कौन सी है? यूरोकॉर्डेटा। ठीक है। उसके बाद सेकेंड सब फाइलम है सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है। और लास्ट है वर्टिब्रेटा। ठीक है। क्या बोला मैंने? आपकी जो कॉर्डेटा फाइलम है ये आगे चल के 3 अलग अलग सब फाइलम में डिवाइड हो रही हैं। सब फाइलम समझते हो ना? फाइलम का और छोटा ग्रुप। ठीक है। तो और छोटे छोटे 3 और छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड हो रही हैं। सबसे पहला जो ग्रुप का नाम क्या है? ग्रुप बोल रहा हूं मैं। ठीक है। सबसे पहला जो ग्रुप है उसका नाम क्या है? यूरोकॉर्डेटा। ठीक है। देखो, अच्छा, इस यूरो का मतलब क्या होता है? यूरो का मतलब होता है बच्चों टेल। ठीक है। यूरो का मतलब क्या होता है? टेल। मतलब ये जो यूरोकॉर्डेटा वाले ऑर्गेनिज्म है ना, इसके टेल में ही सिर्फ क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। कॉर्डेटा का मतलब पता है हम लोग को? कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड। जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेटा। सही है। यूरोकॉर्डेटा मतलब क्या? यूरो का मतलब होता है टेल। ठीक है। और टेल भी किसके? इस ऑर्गेनिज्म के। ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म की बात करूं ना तो इसके सिर्फ लार्वा के टेल में होता है। लार्वा मतलब समझते हो ना? लार्वा मतलब समझते हो ना? आप लोग को मैंने पढ़ाया काफी बार। लार्वा मतलब क्या? जैसे एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल का क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहां पे कुछ इंसेक्ट लाइक क्रिएचर बनता है जो अपने पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता। मतलब इसके अंदर इनडायरेक्ट ये देखने मिल रही है, फर्टिलाइजेशन देखने मिल रही है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने मिल रही है। सही है। इसीलिए इसके अंदर क्या फॉर्म हो रहा है? लार्वा फॉर्म हो रहा है। और इस लार्वा के टेल में, ठीक है, इस लार्वा के
टेल में हमको कॉर्डेटा देखने मिलता है। जो एक्चुअल में जो अडल्ट बॉडी है, अडल्ट यूरोकॉर्डेटा है ना, उसके अंदर हम लोग को उसके अंदर हम लोग कॉर्डेटा देखने नहीं मिलता, मतलब नोटोकॉर्ड देखने के लिए नहीं मिलता, समझ रहे हो? ठीक है, तो यूरोकॉर्डेटा मतलब क्या, जिसके लार्वा के टेल में हमको नोटोकॉर्ड देखने मिले, वो क्या है, यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, सेफेलोकॉर्डेटा की बात करूं तो इसके पूरे बॉडी में अच्छा खासा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, अडल्ट में भी। ठीक है, तो इसके पास अच्छा खासा नोटोकॉर्ड है। वर्टिब्रेटा की बात करूं तो वर्टिब्रेटा में क्या है, वर्टिब्रेटा जो ऑर्गेनिजम्स है उनका नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मॉडिफाई हो गया है। ठीक है, इनका जो नोटोकॉर्ड है वो मॉडिफाई हो गया है, ठीक है, या फिर रिप्लेस हो गया किससे, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से, समझ रहे हो? ठीक है, तो इनके पास नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड आगे चल के मॉडिफाई हो गया किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम में। समझ में आ रही बात? तो आ जाओ एक एक करके हर एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक और चीज जान लो, ये जो दोनों पहले सब फाइलम है, दैट इज यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा, ये जो दोनों फाइलम है ना, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब ये आप लोग को सिर्फ मरीन वाटर में ही देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ना आपको जमीन पे चलते हुए देखेंगे, ना आपको फ्रेश वाटर में देखेंगे। ठीक है, ये हमेशा एक्सक्लूसिवली कहां देखेंगे, आपको मरीन वाटर में ही देखने के लिए मिल देंगे। समझ में आ रही बात? तो आ जाओ धीरे धीरे एक एक करके हर एक फाइलम को पढ़ते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम, सॉरी तैयार दो सब फाइलम, बात हो रही है यूरोकॉर्डेटा की। तो यूरो का मतलब समझ में आ गया, यूरो का मतलब होता है बच्चों टेल, एंड टेल, किसकी टेल की बात हो रही है, लार्वा की टेल की बात हो रही है। अडल्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, लार्वा की बात कर रहे हैं। तो लार्वा के टेल में, ठीक है, लार्वा के टेल में हमको क्या देखने मिलता है, नोटोकॉर्ड देखने मिलता है। दैट्स व्हाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। ऑल्सो इसे ट्यूनिकाटा भी कहते हैं, ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ठीक है, ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक ट्यूनिक की कवरिंग होती है। ट्यूनिक बोल दो या टेस्ट बोल दो, ट्यूनिक बोल दो या फिर टेस्ट बोल दो। ठीक है, इसकी एक कवरिंग होती है, कवर चढ़ा होता है इनके ऊपर, ऐसा मान लो। और वो कवर किसका है, ट्यूनिक का। किससे बना हुआ है, ट्यूनिकेन से। किससे बना हुआ है, ट्यूनिकेन या फिर ट्यूनिकाइन, जो भी जैसा भी आप प्रोनाउंस करो, ट्यूनिकाइन से बना हुआ है। इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। थोड़ा सा जंबल द वर्ड है ना, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, ट्यूनिक मतलब क्या, जो इसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट है, जैसे मेरे ऊपर स्किन प्रेजेंट है ना, तो स्किन को मैं क्या बोलूंगा, ट्यूनिक बोलूंगा। ये स्किन बनी किससे है, ये जो ट्यूनिक बना किससे है, ये ट्यूनिकाइन से बना है। समझ रहे हो? दैट्स वाई ऑर्गेनिज्म को हम लोग ट्यूनिकेट भी कहते हैं। ठीक है, दैट्स वाई ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूनिकेट भी बोलेंगे। इसके बाद अब जब ये ऑर्गेनिज्म, मैंने अभी आप लोगों को बोला कि ये सारे के सारे क्या है, एक्सक्लूसिवली, स्पेलिंग क्या थी, एक्सक्लूसिवली मरीन है। मतलब ये सिर्फ आपको कहां मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, वो भी कौन से, समुद्र के पानी में मिलेंगे। इसका मतलब इनके पास लंग्स प्रेजेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं। इनके पास बच्चों गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये गिल्स लगे किसके ऊपर होते हैं, ये गिल्स लगे होते हैं बच्चों फैरिंग्स के ऊपर। ठीक है, ये किसके ऊपर लगे होते हैं, फैरिंग्स के ऊपर। समझ रहे हो? तो फैरिंग्स नामक स्ट्रक्चर, फैरिंग्स हमारे पास भी होता है ना, तो फैरिंग्स के ऊपर क्या लगे हुए रहते हैं, इसके गिल स्लिट्स लगे हुए रहते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करता है, पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको अंदर लेता है और उससे अपना रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, उससे अपना रेस्पिरेशन करेगा। अगर इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, इसके पास कौन सा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब इसके बॉडी में जितनी भी ब्लड्स है, ठीक है, जितना भी इसके बॉडी में ब्लड है, वो क्या है, एक ट्यूब में फ्लो होगा, चाहे वो एट्रिया हो चाहे वो वेन हो। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, वो फ्लो होगा। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आ गई। आ जाओ कुछ चीजें इसके बारे में मैंने लिखी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया ट्यूनिकेट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास ट्यूनिक नाम की एक कवरिंग होती है, जैसे ट्यूनिक बोल दो, टेस्ट बोल दो, जो कि ट्यूनिसीन्स या फिर ट्यूनिकाइन से बनी हुई है। सही है? इनका जो नोटोकॉर्ड है वो कहां प्रेजेंट है, टेल ऑफ द लार्वा, लार्वा की टेल। नॉर्मल बॉडी की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल अडल्ट की बात ही नहीं कर रहा, जो इसका लार्वा है, ठीक है, उसके लार्वा की टेल में क्या प्रेजेंट है, दैट इज इसका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और ये नोटोकॉर्ड चला जाता है मेटामॉर्फोसिस के बाद। मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या, जब एक लार्वा, ठीक है, जब एक लार्वा एक अडल्ट बनता है, जब एक ध्यान से सुनो, जब एक लार्वा आगे चल के अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा,
सही है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे इसका ये वाला, इसके टेल में जो नोटोकॉर्ड है ना वो गायब हो जाता है। सही है। तो नॉर्मल अडल्ट की बॉडी में कोई नोटोकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसके टेल में नोटोकॉर्ड देखने के लिए मिलता है। समझ में आई बात? ठीक है। फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स हैव गिल स्लिट्स, मैंने अभी बात बताया आप लोग को। सही है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सिंपल सी बात है ना, लार्वा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। सही है। दो एग्जाम्पल है, एक हार्डमेनिया और एक क्या है, एस्कीडिया। ठीक है, दो एग्जाम्पल है, एक हार्डमेनिया और एक एस्कीडिया। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आ गया। सो आपका एक सब फाइलम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाओ सब फाइलम पे, दैट इज सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, सेफेलोकॉर्डेटा की अगर हम लोग बात करें तो सेफेलोकॉर्डेटा में पूरे के पूरे बॉडी में, ठीक है, सेफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो सेफेलोकॉर्डेटा के पूरे बॉडी में नोटोकॉर्ड फैला हुआ है। मतलब अगर मैं कुछ ऐसा बनाऊं ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ऐसा अच्छा तो नहीं बना है, बट इसके पूरे के पूरे बॉडी में क्या प्रेजेंट है, दैट इज आपका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और ये नोटोकॉर्ड हॉलो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इसके पास पोस्ट एनल टेल भी है। मतलब मान लो इसका एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे होगा, इसका माउथ होगा यहाँ पे, एनस होगा, तो यहाँ पे इसके पास पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होगी। साथ ही साथ ये जो ऑर्गेनिज्म है ये भी क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन। मतलब सिर्फ आपको कहां मिलेगा, सिर्फ आपको मरीन वाटर में मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आपको कहां मिलेगा, मरीन वाटर में मिलेगा। इनकी साइज बहुत छोटी है बच्चों। ठीक है, ये जो सेफेलोकॉर्डेटा है ना, इनकी साइज बड़ी ही छोटी होती है, बड़ी छोटे 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 स्ट्रक्चर होते हैं इनको। ठीक है, इसीलिए इनको लैंडस्लिट्स भी कहते हैं, इनको लैंडस्लिट्स भी कहते हैं। लैंडस्लिट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी साइज बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटे छोटे हो, अराउंड 5 सेंटीमीटर जितने होते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर में कितना होगा, इतना होगा ना, अराउंड इतना होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, इसलिए इनको लैंडस्लिट्स भी कहा जाता है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनके ब्लड में कोई पिगमेंट देखने के लिए नहीं मिलता, ऐसा लिखा हुआ है आपकी बुक में। सही है, तो इतनी चीजें हैं, लिखवा दूं, यहां लिख दो, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एंड विच कंटेन, इसका ब्लड कंटेन नो पिगमेंट, कोई पिगमेंट इसके पास प्रेजेंट नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, इसके पास कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। समझ में आई बात? ठीक है, आ जाओ इसके बारे में मैंने क्या क्या लिखा है वो थोड़ा सा पढ़ ले। नोट्स है, ये एक टाइप का नोट्स ही आपके लिए। ठीक है, इसको बस आपको एक्सटेंड करके लिखना है अपने बुक में। सही है, सबसे पहली लाइन एक्सक्लूसिवली मरीन। सही है, ऑल्सो कॉल्ड एज लैंडस्लिट्स। क्यों भैया, क्योंकि साइज बहुत कम है, 5 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड नोटोकॉर्ड, पूरे बॉडी में क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ये क्या है, मायोटोम्स। ठीक है, मायोटोम्स मतलब क्या, इनके पास ना बहुत ही थिक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोटोम्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, पोस्ट एनल टेल, जैसा मैंने आप लोग को बताया सारे कॉर्डेट्स का फीचर है। फिर दे हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम विथ नो ब्लड पिगमेंट। देखो, ब्लड विदाउट एनी पिगमेंट। ठीक है, ब्लड के अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। एक एग्जांपल है आपका, दैट इज ब्रैंकियोस्टोमेटा। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमेटा इसका नाम है, बड़े अजीब अजीब नाम है, पर क्या कर सकते हैं, पढ़ना है, कोई बात नहीं। ब्रैंकियोस्टोमेटा इसका एक एग्जाम्पल आप लोग को दिया हुआ है। तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट आ जाओ हमारे नेक्स्ट सब फाइलम पे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट सब फाइलम पे, दैट इज वर्टिब्रेटा। ठीक है, हमारे नेक्स्ट सब फाइलम पे दैट इज वर्टिब्रेटा, जिससे हम भी बिलोंग करते हैं। वी आर बिलोंग फ्रॉम वर्टिब्रेटा। ठीक है, अगर वर्टिब्रेटा की बात करें, देखो वर्टिब्रेटा में एक चीज है, दैट इज जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मॉडिफाइड बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, मतलब हमारे अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है। ठीक है, हमारे अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है, हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। हमारी बात हो रही है ना, क्योंकि वर्टिब्रेटा में हम ही लोग बिलोंग करते हैं। अब वर्टिब्रेटा आगे चल के और दो डिवीजन में डिवाइड हो जाते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वर्टिब्रेटा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसको अलग से लिखे क्या, चलो यहां अलग से लिखते, या फिर हाँ चलो यहां पे लिखते। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेटा की, ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा बच्चों
आगे चल के और दो डिवीजन में डिवाइड होते हैं, और दो डिवीजन में डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है डिवीजन ए गिनाथोस्टोमेटा, ए गिनाथोस्टोमेटा, और दूसरा है डिवीजन गिनाथोस्टोमेटा, गिनाथोस्टोमेटा। अगर स्पेलिंग गलत हो गई तो माफ कर देना, ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट लिख रहे हैं इसलिए कभी कभी स्पेलिंग गलत हो सकती है। तो वर्टिब्रेटा, जो वर्टिब्रेटा है आगे चल के वो दो अलग अलग डिवीजन में डिवाइड हो रहे हैं। एक है ए गिनाथोस्टोमेटा और एक है गिनाथोस्टोमेटा। देखो मतलब क्या है इनका, मतलब देखो ध्यान से, गिनाथो, ठीक है, गिनाथो का मतलब होता है बच्चों जॉ, गिनाथोस का मतलब क्या होता है जॉ, जॉ समझते हो, ठीक है, जबड़े, समझ रहे हो ये वाला एरिया, ठीक है, दिस इज द जॉ। एंड स्टोमेटा, स्टोमेटा बच्चों किसी भी ओपनिंग को स्टोमेटा बोल देते हैं। जैसे जो प्लांट्स में लीव्स होते हैं ना, लीव्स, उसमें छोटी छोटी ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको स्टोमेटा बोल देते हैं, पढ़ा होगा आप लोग ने बचपन में। वैसे ही इन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे अंदर जो ओपनिंग है, मतलब क्या, हमारा जो माउथ है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टोमेटा। तो यहां पे स्टोमेटा का मतलब है हमारा माउथ, स्टोमेटा का मतलब क्या है हमारा माउथ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास जॉ प्रेजेंट है, ठीक है, जिनके पास जॉ प्रेजेंट है, जॉ समझ रहे हो, जबड़े, जैसे हम लोग, मैं अपना मुंह हिला पा रहा हूं, ठीक है, अपना मुंह को मूवमेंट कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस जॉ। तो अगर मेरे पास जॉ प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैं किसके अंदर आऊंगा, गिनाथोस्टोमेटा के अंदर आऊंगा। और अगर मेरे पास जॉ प्रेजेंट नहीं है, देखो ए गिनाथोस्टोमेटा, ए मतलब क्या, नो जॉ, ठीक है, ए मतलब क्या, नो जॉ, मतलब मेरे पास अगर जॉ प्रेजेंट नहीं है तो वो किसके अंदर आएगा, ए गिनाथोस्टोमेटा के अंदर आएगा। अब सवाल ये है कि जॉस पे इतना फोकस क्यों किया गया, ठीक है, अगर किसी के पास जॉ है या फिर किसी के पास जॉ नहीं है तो इस पे इतना फोकस क्यों किया गया, इससे इतनी इवोल्यूशन क्यों हुई। देखो जॉ होने का ना बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आपके पास जॉ प्रेजेंट नहीं हुई तो आप अपने माउथ को नहीं घुमा पाओगे। जैसे इसके अंदर एक क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा करके, इसके अंदर एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। तो इसके अंदर होता क्या बच्चे, इसके अंदर होता क्या बच्चों, पता है, साइक्लो मतलब क्या, साइक्लिक, ठीक है, राउंड, और स्टोमेटा मतलब क्या, माउथ, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो इनका जो माउथ होता है ना वैसे गोला सा होता है, इनका जो माउथ है वैसा राउंड सा होता है, और इस राउंड वाले माउथ पे ऐसे टीथ लगे होते हैं, बहुत सारे ऐसे दांत लगे होते हैं, सही है। ये अपने माउथ को ना ज्यादा हिला डुला नहीं सकते, बस ये इनका माउथ ऐसी होता है, समझ रहे हो, क्योंकि इनके पास जॉ प्रेजेंट नहीं है। तो ये जनरली सकर्स होते हैं, ये क्या होते हैं जनरली सकर्स, मतलब ये जनरली ब्लड सक करते हैं और कोई न्यूट्रिशन नहीं खा पाएंगे ये लोग, सही है। जैसे हम लोग बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, हम लोग पानी भी पी सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल जूसेस भी पी सकते हैं, नॉर्मल कोई सॉलिड चीज उसको भी चबा सकते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द जॉ। तो अगर हमारे पास जॉ प्रेजेंट है तो हमारे पास खाने की वैरायटी बढ़ जाती है ना, हमारे पास हैबिटाट की वैरायटी बढ़ जाती है, हम लोग बहुत सारी चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं। बट ये नहीं खा सकते भैया, ये सॉलिड चीजों खा पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि अपने माउथ का मूवमेंट ही नहीं कर सकते, सही है ना, क्योंकि इनके पास जॉ ही नहीं है, इनके पास जॉ ही नहीं है, तो ये अपने माउथ का मूवमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये इनका जो न्यूट्रिशन है उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली इनको न्यूट्रिशन है, समझ रहे हो, ये बहुत ही कम चीजें ही खा सकते हैं। जैसे ये इनके पास सकर्स होते हैं तो ये ब्लड सक करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर लग जाते हैं, बड़ी बड़ी जो वेल होती है ना, जो साइक्लोस्टोमेटा के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बड़ी बड़ी वेल के ऊपर, बड़ी बड़ी फिशेस के ऊपर ऐसे चिपक जाएंगे और उनका ब्लड सक करने लगेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि इनके पास जॉ नहीं है, ये और कोई काम नहीं कर सकते, अपने मुंह को मूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें, जो गिनाथोस्टोमेटा की बात करें, तो गिनाथोस्टोमेटा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे बच्चों जिनके पास जॉ होंगे, मतलब वो अपने माउथ को ऐसे मूव करा पाएंगे, मतलब वो कोई भी चीज को चबा पाएंगे, चबाते हैं ना हम लोग खाना, तो हम लोग चबा पाएंगे, जिससे हमारा डाइजेशन भी सही होगा। मतलब अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग चबा ले इधर ही खाने को, ठीक है, तो हम लोग ने खाने को इधर ही तोड़ दिया तो हमारा डाइजेशन भी ईजी हो जाएगा। और हमारे पास एक वाइड वैरायटी ऑफ फूड है, हम लोग बहुत सारा खाना खा सकते हैं, इसीलिए गिनाथोस्टोमेटा वाले ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन ज्यादा देखने के लिए मिला, समझ रहे हो, इनके अंदर एवोल्यूशन ज्यादा हुआ, ज्यादा ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर बने, लेकिन इसके अंदर बहुत कम ऑर्गेनिज्म बने, बहुत कम, क्या, सिर्फ एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, और कोई क्लास भी नहीं है इसके अंदर, सही है। लेकिन अगर हम लोग गिनाथोस्टोमेटा की बात करें तो इसके अंदर और क्लासेस हैं बच्चों, इसके अंदर और डिविजन्स हैं, और हम लोग को एवोल्यूशन देखने के लिए मिला। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके पास खाने के चीज ज्यादा थी, ठीक है, खाने की चीज मतलब क्या, इनका हैबिटाट ज्यादा वाइड था, ये लोग ज्यादा वाइड रेंज की चीजों को कंज्यूम कर सकते थे, दैट्स व्हाई इनके अंदर एवोल्यूशन ज्यादा तरीके से देखने मिला। इनकी बात करें तो इनके अंदर सिर्फ शक्कर है, ये अपने मुंह को हिला डोला नहीं सकते, तो सिर्फ जो ब्लड है या ऐसी वैसी चीजें वही ये लोग क्या कर पाएंगे, खा पाएंगे, समझ रहे हो। दैट्स व्हाई जॉ के ऊपर एवोल्यूशन में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, समझ रहे हो, जॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का,
सही है। तो मैंने क्या बताया, वर्टिब्रेटा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक एगनाथोस्टोमेटा जिनके पास क्या जॉ नहीं है, एक गनाथोस्टोमेटा जिनके पास जॉ है। सही है, तो इनका डिवीजन खत्म हो गया, इनके अंदर सिर्फ एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, एक ही क्लास है जिनके अंदर ये खत्म हो जाएंगे। इनका आगे चल के बच्चों और डिवीजन है, इनका और डिवीजन है, ये आगे चल के वापस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, इनके आगे चल के एक है सुपर क्लास, अब ये सुपर क्लास आ गया, सुपर क्लास क्यों, क्योंकि इससे आगे चल के क्लास बनेगी, तो ये सुपर क्लास है। एक है सुपर क्लास पाइसेस, ठीक है, एक है सुपर क्लास पाइसेस। पाइसेस के अंदर सारी फिशेस आएंगी, जितनी भी फिशेस हैं, जितनी भी फिशेस हैं वो सब किसके अंदर आएंगी, पाइसेस के अंदर आएंगी। और यहां पे आ गए टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पाइसेस हैं बच्चों उनके पास फिन्स है, फिन्स समझ रहे हो, फिन्स मतलब क्या, जिससे वो तैरती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके तैरती हैं, तो आगे दो फिन्स होते हैं, पीछे दो फिन्स होते हैं, जिसके वजह से वो तैरती हैं। लेकिन टेट्रापोडा के पास फिन्स नहीं है, ये फिन्स आगे चल के मॉडिफाई हो गए। ठीक है, ये फिन्स आगे चल के मॉडिफाई हो गए किसके अंदर, लिम्स में। ठीक है, तो लेग्स बन गए, हैंड बन गया, समझ रहे हो। तो इनके अंदर बच्चों लिम्स है, लिम्स, समझ रहे हो। देखो नाम से पता चल रहा है, टेट्रा, टेट्रा मतलब क्या, चार, टेट्रा मतलब क्या, चार, पोडा मतलब क्या, पैर, चार पैरों वाले ऑर्गेनिज्म को टेट्रापोडा कहा जाता है। पाइसेस मतलब क्या, जिनके पास फिन्स है, फिन्स, समझ रहे हो, इनके पास क्या प्रेजेंट होती हैं, फिन्स प्रेजेंट होती हैं। समझ में आ रही बात। अब इनके अंदर और दो क्लासेस है, इनके अंदर और दो क्लासेस है, बताता हूं मैं आप लोग को। और अगर टेट्रापोडा की बात करें तो टेट्रापोडा में और चार क्लासेस है। ठीक है, टेट्रापोडा में चार क्लासेस है। सबसे पहली क्या है, सबसे पहली रेप्टिलिया। ठीक है, सबसे पहली क्या है, रेप्टिलिया। फिर इसके बाद आती है, सॉरी सबसे पहले एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस है ना, ओके, सबसे पहली एम्फीबियन। ठीक है, उसके बाद है रेप्टिलिया, उसके बाद है एव्स, और लास्ट है मैमल्स। ये चारों क्लास हैं। ठीक है, ये चारों क्या हैं, क्लास हैं, जो कि किसके अंदर आते हैं, टेट्रापोडा के अंदर, चार पैरों वाले। एम्फीबियंस के पास भी चार पैर है, मेढक देखा होगा आप लोग ने। ठीक है, रेप्टिलिया के पास भी चार है, आप लोग ने क्रोकोडाइल देखा होगा। हालांकि रेप्टिलिया में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे स्नेक का एक्सेप्शन है, स्नेक के पास लिम्स नहीं होते, उसके लिम्स गायब हो चुके हैं। ठीक है, तो वो क्रॉल करता है जमीन पे, क्रॉल करता था, उसको लिम्स की क्या ही जरूरत, तो क्रॉल नेचर ने उसके लिम्स ही उड़ा दिए। फिर एव्स मतलब जो ये होते हैं, पक्षी होते हैं। ठीक है, तो उनके भी जो आगे वाले लिम्स है वो क्या हो चुके हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं विंग्स के अंदर। सही है, तो इनके अंदर भी हमको लिम्स देखने मिलते, पैर होते हैं, और आगे वाले जो दोनों हाथ है, मतलब आगे वाले जो दो लिम्स है वो मॉडिफाई हो चुके हैं विंग्स के अंदर। सही है, और मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में हम आते ही, हमारे पास दो हाथ और दो पैर होते ही। डॉग्स को देख लो, कैट्स को देख लो, एलिफेंट को देख लो, सही है, वो सारे के सारे क्या है, मैमल्स से बिलोंग करते हैं। क्लियर है, तो ये क्लासेस हैं, और इसके भी दो आगे चले क्लासेस है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ऐसा कुछ डिवीजन है आपके वर्टिब्रेटा का, देख लो वापस क्या है, वर्टिब्रेटा में दो डिवीजन है। सबसे पहला डिवीजन एगनाथोस्टोमेटा, ठीक है, और दूसरा डिवीजन क्या है, गिनाथोस्टोमेटा। फिर एगनाथोस्टोमेटा में सिर्फ एक क्लास है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, एक ही क्लास है और कुछ नहीं है। गिनाथोस्टोमेटा में दो सुपर क्लास है। ठीक है, दो सुपर क्लास है, ध्यान देखो, ये सुपर क्लास, डिवीजन, फाइलम, सब फाइलम, ये दिमाग में रखना है, ये नहीं भूलना है। ठीक है, सबसे पहले किंगडम होता है, फिर सब किंगडम होता है, फिर फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन, ऐसे पढ़ा ना आप लोग ने, डिवीजन फिर सुपर क्लास फिर क्लास, ऐसे होता है। सही है, तो यहां पे सबसे पहली सुपर क्लास है पाइसेस मतलब फिशेस, और दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, तो जिसके पास चार पैर हैं वो टेट्रापोडा के अंदर आ गए। टेट्रापोडा के अंदर चार क्लास पढ़नी है हम लोग को, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स और मैमिलिया, और पाइसेस के अंदर दो क्लासेस हम लोग को पढ़नी है। क्लियर है, तो ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, यह मैं आप लोग को डिटेल में कराऊंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में, क्योंकि अगर मैं कराने बैठ गया ना तो 1 घंटा और निकल जाएगा। क्लियर है, तो आई होप इस लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करते। आई होप आप लोगों को मैंने जितनी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं वो चीजें अभी यहां तक क्लियर हैं। सही है, तो अगर मैं आप लोग को और पढ़ाने लग गया तो मुझे लग रहा है कि आपको चीजें ज्यादा नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इन सारे क्लासेस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर आप लोगों को मजा आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना कोई भी नहीं जाएगा, सारे के सारे बच्चे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। सही है, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो। समझ में आ रही है बात। ठीक है, बेल आइकन को भी ऑल पे सारे बच्चे सेट कर देंगे। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।